हरिओम, ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत ज्ञान की शिक्षा के विभिन्न संदर्भों से जोड़ना, यानी हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के लिए स्रोत क्या बनता है। सामान्यतः शिक्षा के 3 स्रोत होते हैं: औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। यह स्रोत का मतलब होता है कहाँ से हमको शिक्षा मिलती है और वह शिक्षा को ग्रहण करके लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो स्रोतों के विषय में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस समय हम लोग सिर्फ शिक्षा का अर्थ ही समझेंगे। इसके अगले वीडियो में इसके स्रोत के विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। शिक्षा का तात्पर्य है सीखना, सिखाना, प्रशिक्षण, उचित व्यवहार करना, सभ्य व्यवहार करना, अनुशासन का पालन करना, आत्मनियंत्रण करना, व्यवहार को भी नियंत्रण रखना, सत्य क्या है इसको भी जानना, असत्य क्या है इसको भी जानना शिक्षा है। और ज्ञान यानी किस ज्ञान में हमारा उत्थान है और किस अज्ञान में हमारा पतन है, इत्यादि जो शैक्षणिक इत्यादि जो जानकारियां हैं वह सब शिक्षा के ही विभिन्न स्वरूप है। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा गुणों का विकास करके मानव व्यवहार को अति उत्तम बनाती है, जो देश काल वातावरण परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल हो, उचित हो, न्यायपूर्ण हो। आगे चलते हैं। अगर हम शिक्षा को कुछ परिभाषाओं के अंतर्गत देखें तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अंतर्निहित पूर्णता है, यानी मानव के अंदर जो अंतर्निहित गुण है उसका बाह्य जगत में विकास करके उसकी पूर्णता यानी उसका लाभ व्यक्ति को प्राप्त कराना शिक्षा है। यानी मनुष्य के अंदर जो गुण हैं उनका विकास करके उसको बाह्य जगत में उसका प्रयोग, उसका लाभ प्राप्त कराना ही शिक्षा है। विवेकानंद जी ने कहा। वही गांधी जी ने कहा। गांधी जी की अगर परिभाषा देखें तो इन्होंने हार्ट यानी हृदय से, हेड मतलब सिर से और हैंड का मतलब हाथ से, यानी हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क और हमारा हाथ का ऐसा विभिन्न संयोग जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कर दे, या व्यक्ति के व्यवहार में उत्थान कर दे या उत्तरोत्तर उसका विकास कर दे। यानी व्यक्ति का जो मन होगा और जो उसका हृदय है, जब मन और हृदय एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो उसके व्यवहार में उत्तरोत्तर सुधार और पवित्रता होती जाती है। क्योंकि अंतःकरण की शुद्धता और अंतःकरण की जो शुद्धता यानी आत्मा की शुद्धता जब मन को शुद्ध करती है और मन से जब आदमी शुद्ध व्यवहार करता है तब उसके व्यक्तित्व का विकास उत्तरोत्तर होता रहता है। यह गांधी जी की अपनी जो है शिक्षा के संदर्भ में परिभाषा थी। मैं यहाँ व्याख्या समझा रहा हूँ, न कि पूरी की पूरी परिभाषा आपको सुना रहा हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर देखा जाए और हॉर्न, ये दोनों लोगों की परिभाषा है या इन लोगों का शिक्षा के संदर्भ में जो अर्थ है वो लगभग काफ़ी समान ही है। सभी क्षमताओं का संगठनात्मक समायोजन, यानी शिक्षा क्या है? सभी क्षमताओं का संगठनात्मक समायोजन। जैसे कोई आदमी व्यवहार करता है तो वह व्यवहार उसके समस्त क्षमताओं का एक स्वरूप होता है, वह स्वरूप को संगठनात्मक स्वरूप कहते हैं। और वह संगठनात्मक स्वरूप जो होता है उस समय के देश काल वातावरण परिस्थिति के अनुसार जो उत्तम समझता है वैसा वो व्यवहार करता है। जो इस परिस्थिति में उत्तम व्यवहार सिखाए उसी को क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार शिक्षा जो है व्यक्तित्व के लिए जो है एक संगठनात्मक स्वरूप है जो देश काल वातावरण के अनुसार समायोजित होकर के अधिगम करता उसे प्रस्तुत करता है। उसे क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। अगर मैकेंजी की परिभाषा देखें तो शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें आदमी जीवन भर सीखता है। इस प्रक्रिया के साथ साथ वह जीवन के प्रत्येक अनुभव, यानी जीवन जब ये प्रक्रिया चलती है तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में जो अनुभव करता है उस अनुभव के द्वारा अपना व्यक्तित्व का जो विकास करता है, यानी अपने व्यक्तित्व में को जो आगे बढ़ाता है, ये सभी प्रक्रियाओं में जो है शिक्षा होती है। यानी शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके अनुभवों के साथ उसका विकास करती है। आगे चलते हैं। यदि और साधारण शब्दों में अगर हम लोग देखें शिक्षा क्या है, तो शिक्षा मन, बुद्धि, चित्त और स्वभाव, यानी हमारे विचार को बुद्धि के साथ धारण करके
हृदय की यानी मन की गहराई में स्थापित करती है और इस ढंग से वह स्थापित करती है कि हमारा स्वभाव यानी हमारा व्यवहार अच्छा हो सके और वह व्यवहार उत्तरोत्तर गुणात्मक सुधार कर सके, जीवन का विकास कर सके, तो यह व्यवहार हमारा शिक्षा कहलाएगा। यानी हमारा मन सद्गुणों के साथ बुद्धि का प्रयोग करके बुद्धि के माध्यम से चिंतन करके अपने चित्त की गहराई में उतारता है और वह चित्त की गहराई क्या करती है, उसके चित्त की गहराई में जो जितना अधिक विचार उतरा रहता है उसी के अनुसार वो स्वभाव होता है। और जब यह मन सद्गुणों को धारण करता है तो हमारा व्यवहार हमारा स्वभाव ही अच्छा होता है और वह उत्तरोत्तर हमारे व्यवहार में सुधार करते हुए हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है, वही शिक्षा है। आगे चलते हैं और थोड़ा सा सरल शब्दों में देखते हैं। शिक्षा कला है, यानी कौशल है, कला है, निपुणता है, सौम्यता है, सुंदरता है, सभ्यता है। यानी शिक्षा जो है हमारे व्यवहार की एक कलात्मक स्वरूप के साथ साथ एक वैज्ञानिक रूप भी है, यानी किसी विषय में व्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान, व्यवहार इत्यादि भी सिखाती है, जिससे हमारे गुणों का उचित विकास हो करके जिससे हमारे गुणों का उचित विकास हो करके व्यवहार के रूप में व्यक्त होती है, वह भी क्या है, शिक्षा है। आगे और चलते हैं। यदि और थोड़ा सा स्पष्ट अगर शब्दों में अर्थ जानने की कोशिश करें व्यवहारिक दृष्टिकोण से, तो शिक्षा परिवर्तित परिस्थितियों में यानी समय की परिवर्तनशील अवस्था में शिक्षा उत्तम व्यवहार में, उत्तम स्वरूप में व्यवहार करती है। यानी कोई भी आदमी शिक्षित है तो समय के परिवर्तन के साथ देश काल वातावरण के अनुसार यदि उत्तम व्यवहार करता है तो वह शिक्षित है, उसी के पास शिक्षा है, उसी के पास गुण है। अर्थात शिक्षा मानव के गुणात्मक पहलुओं का इस प्रकार विकास करती है कि मानव गत्यात्मक परिस्थितियों में भी अपने गुणों का उचित स्वरूप में प्रदर्शन करता है, व्यवहार करता है, उसी को हम लोग शिक्षा कहते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मेरी व्याख्या आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। हरिओम।